जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई मुश्ताक खैर। आज मैं आपकी खिदमत में एक बड़ी शानदार किताब का बुक रिव्यू लेके हाज़िर हूँ। उसका नाम है हाउ टोयोटा बिकेम नंबर वन, लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट कार कंपनी। ये डेविड मैगी की है और डेविड मैगी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं जिन्होंने ये किताब लिखी है। और जनाब इसके अंदर वाले फ्लैप कवर बड़ी खूबसूरत इबारत है। मित्सु किनोशिता ये टोयोटा एग्जेक्टिव है, वाइस प्रेसिडेंट, और उनकी कोटेशन यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त है। इफ़ एम्प्लॉईज़ जस्ट डिड व्हाट दे वर टोल्ड टू डू यू वुड continually find defects at the end of the line. We want employees to go beyond what they are told and be creative, building quality into the process. तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं इनका जो कंपनी कल्चर है और इनका जो मोटो है। तो बहरहाल ये बड़ी ज़बरदस्त किताब है जनाब। और इसका इनर टाइटल पेज है हाउ टोयोटा बिकेम नंबर वन, लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट कार कंपनी। और मेरे पास इसका 2007 का एडिशन है। और जनाब इसको अगर आप चलें तो ये इसके पेज ऑफ कंटेंट्स हैं और इसमें टोटल 15 चैप्टर्स हैं। और उसके बाद फिर आगे इसके जो एडिशनल अपेंडिक्स वगैरह, कंक्लूजन, नोट्स, एक्नॉलेजमेंट, 233 सफ़ात पे मुश्तमिल ये किताब है और बड़ी शानदार किताब है। और उसके कंटेंट भी बड़े ज़बरदस्त हैं। आप ये देखें, द पावर ऑफ ह्यूमिलिटी है। उसके बाद इम्प्रूव क्वालिटी बाय एक्सपोजिंग ट्रुथ। फिर उसमें लर्न द कस्टमर, लिव द कस्टमर, टेक टाइम टू स्टडी देन इम्प्लीमेंट विद स्पीड। और उसमें आप देखें, लेट फेलियर बी योर टीचर, प्लान बिग, एग्जीक्यूट स्मॉल, मैनेज लाइक यू हैव नो पावर, केयरफुली कल्टिवेट एंड सपोर्ट पार्टनर्स। ठीक है, इस तरह के छोटे छोटे ये अगर आप देखें तो हर चैप्टर एक आपका ट्रेनिंग मॉड्यूल बन सकता है। इतना ज़बरदस्त। और इसकी खूबी है इस किताब की कि इसका जो अंदाज़े बयां है, राइटिंग स्टाइल जो है, ये बड़ा सिंपल और सादा सा है। तो इसके चंद छोटी छोटी चीज़ों से जो इम्पोर्टेंट थी मैंने सोचा आपको बुक रिव्यू में मैं उससे आपको तारुफ़ करवाऊँगा। पहले तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो बात इन्होंने कही है प्रोफेसर साहब ने, वो ये है कि टोयोटा स्टार्टेड आउट एज अ फैमिली कंपनी। ये छोटा सा एक फैमिली प्रोजेक्ट था जिस पे मेहनत करते करते इसको दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट कार कंपनी बना दिया। वो फैमिली से दुनिया की बेस्ट कार कंपनी कैसे बनी उसकी सारी डिटेल इस किताब के अंदर है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल, आप कह लीजिए, जेन्युइन स्टोरीज़ हैं। उसके बाद जो ख़ास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है जनाब कि इनके जो बानी हैं टोयोटा, ये है इनके बानी टोयोटा जो फाउंडर हैं इस कंपनी के। उन्होंने जब ये देखा, जब मार्केट में उन्होंने देखा कि उनको कंपटीशन भी है यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स में, और उन्होंने सोचा कि मैं वहाँ जाके ज़रा सोचता हूँ, देखता हूँ कि वहाँ पे काम कैसे हो रहा है और मैं उस काम की रोशनी में कंपैरेटिव एनालिसिस से अपनी कार कंपनी को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो वो यूरोप वगैरह गए। और जब वो यूरोप वगैरह गए स्टडी के लिए ये अपने कार कंपनी के हवाले से, तो वो कहते हैं कि वहाँ पे टोयोटा gained exposure to the Western business principles and philosophies, hungrily inquiring and continually absorbing new knowledge। वहाँ पे उनका जो तारुफ हुआ जो वेस्ट की बिज़नेस फ़िलासफ़ीज़ और प्रिंसिपल के साथ। वो कहते हैं जब मैंने इनको देखा तो ये चीज़ें जापान में उस वक्त अवेलेबल नहीं थी। जापान वाज मोर ऑन अ स्किल फोकस्ड एरिया में था वो। और कहते हैं वहाँ पे जो ख़ास बात थी उस विज़िट के दौरान उनका तारुफ एक ऐसी किताब से हुआ जिसने उनकी ज़िंदगी को बदल दिया। और वो कहते हैं कि ही वॉज कैप्टिवेटेड बाय अ नोटेड 19th सेंचुरी मोटिवेशनल मैनेजमेंट गुरु एंड ऑथर सैमुअल स्माइल्स। 1812 में पैदाइश है और 1904 में इनकी वफ़ात है। और ये स्कॉटलैंड के थे। और इनकी ये जो किताब थी उसका नाम था सेल्फ़ हेल्प। ये जो लफ्ज़ आप बोलते हैं ना, सेल्फ़ हेल्प, ये डेवलप ही इस किताब से हुआ फर्स्ट टाइम। अगर आप सेल्फ़ हेल्प लफ्ज़ की टर्मिनोलॉजी में जाएं, इसको गूगल करें, तो फर्स्ट टाइम इस फील्ड को जो पर्सनल डेवलपमेंट की है, इसको सेल्फ़ हेल्प का जो टाइटल मिला है वो इस किताब से मिला है।
और ये उनकी बुक का नाम भी सेल्फ हेल्प है और ये पब्लिश हुई थी 1859 में, यानी आज 2020 है तो ये 161 साल से ज़्यादा 161 साल हो गए इस किताब को छपे हुए, और आज भी दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक है। और वो कहते हैं कि टोयोटा ने जब ये किताब पढ़ी तो उसकी ज़िंदगी में बड़ा ड्रामेटिक चेंज आया, जिसने टोयोटा कंपनी के फैमिली बिज़नेस को इंटरनेशनल कंपनी में कन्वर्ट करने में मदद दी, और उसकी फाउंडेशन ये किताब है सेल्फ हेल्प की। और वो आगे कहते हैं कि टोयोटा परचेज्ड एन इंग्लिश कॉपी ऑफ द बुक एंड इज़ सेड बाय हिस्टोरियंस टू हैव बीन हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क। इट इज़ द सिंगल बाउंड मैन्युस्क्रिप्ट ऑन डिस्प्ले एट हिज बर्थ प्लेस इन सेंट्रल जापान। यानी टोयोटा जहाँ पे पैदा हुआ था उसके घर में जो म्यूज़ियम बना हुआ है वहाँ पे उन्होंने इस किताब के मैन्युस्क्रिप्ट को डिस्प्ले किया हुआ है कि ये वो किताब है जब वो मगरिब में गया अपनी टोयोटा कार कंपनी को इम्प्रूव करने के लिए, स्टडी करने के लिए कि मगरिब में मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस क्या हैं, बिज़नेस फ़िलासफ़ी क्या है। तो इस किताब ने बड़ा उसको इन्फ्लुएंस किया और इस किताब की वजह से वापस आके उसने टोयोटा में इस किताब के प्रिंसिपल जब अप्लाई किए हैं तो टोयोटा आज जो दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट कार कंपनी है वो इस किताब की बैकग्राउंड की वजह से है। एक तो ये मैंने आपको चीज़ बतानी थी। अब इस किताब के ऊपर सेल्फ हेल्प सैमुअल की जो किताब है, अब मैं थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूँ इस किताब से। ये जब आप किताब पढ़ेंगे तो टोयोटा की जो लाइफ स्टोरी है ये तो बड़ी शानदार है, यानी टोयोटा उसका नाम था। तो जो चीज़ असल मैंने किताब में से निकाली है कि इस आदमी की लाइफ के ऊपर और इस टोयोटा कंपनी की बैक एंड पे जो मैनेजमेंट फ़िलासफ़ी है वो निकली कहाँ से है, बेसिकली किस चीज़ ने उसको इन्फ्लुएंस किया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस बुक जो इन्होंने लिखी है प्रोफेसर साहब ने, वो कहते हैं कि सेल्फ हेल्प सैमुअल की जो किताब है ये वो फाउंडेशनल किताब है जिसने टोयोटा कंपनी की फाउंडिंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को बुनियाद फराहम की है। और इसको आगे हम चलें थोड़ा सा, तो एक और मैंने लगाया हुआ है। अब यहाँ पे देखें जो प्रोफेसर साहब हैं जिन्होंने किताब लिखी है वो अब सैमुअल की जो किताब है उसमें से मुख्तलिफ़ हवाला जात देते हैं कि टोयोटा ने जो किताब पढ़नी शुरू की तो कौन कौन से उसको प्रिंसिपल मिलने शुरू हो गए उस किताब से जो उसने टोयोटा कंपनी में एज आ आप कह लीजिए गाइडलाइन के तौर पे अडॉप्ट करने शुरू कर दिए। और उसमें ये 3 चीज़ें हैं जो प्रोफेसर साहब ने ये सेल्फ हेल्प बुक से डिराइव की हैं। तो इसमें से लेसन नंबर 1 है, वो कहते हैं एसेंशली इट इज़ ए टेस्टामेंट टू द एज ओल्ड प्रूवर्ब दैट गुड थिंग्स कम टू दोज हु हेल्प देमसेल्फ। पहला असूल उन्होंने इस सेल्फ हेल्प किताब से जो टोयोटा ने डिराइव किया वो ये था कि जो इंसान कोशिश करता है उसको वही कुछ मिलता है। और दूसरा उन्होंने कहा दैट द स्टूडेंट मस्ट नॉट बी डाउंटेड बाय डिफ़िकल्टीज बट कॉन्कर देम बाय पेशेंस एंड परसिवियरेंस, यानी सब्र और इस्तकामत के साथ वो मुश्किलात पे काबू पाना सीखे। यानी ये सेल्फ हेल्प किताब के ये लेसन्स हैं जो प्रोफेसर साहब बता रहे हैं कि ये जो टोयोटा ने इसको नोट किया और इसकी बेसिस के ऊपर अपनी कंपनी की बुनियाद रखी। तो ये दूसरा लेसन है। और तीसरी बात जो सेल्फ हेल्प नामी किताब में थी वो ये था ही मस्ट सीक एलिवेशन ऑफ कैरेक्टर विदाउट विच कैपेसिटी इज़ वर्थलेस एंड वर्ल्डली सक्सेस इज़ नॉट। यानी अगर आपको कैरेक्टर नहीं मिला, आपकी शख्सियत की तामीर नहीं हो सकी, तो जितनी भी आपके पास फाइनेंशियल सक्सेस है या जितना भी आपके पास विजिबिलिटी की शक्ल में शोहरत है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो सब्र, इस्तकामत और किरदार, ये 3 चीज़ें हैं और इसके पीछे जद्दोजहद है, कोशिश। ये अगर आप चीज़ें मिला लें तो ये आपकी टोयोटा कंपनी की फाउंडेशन बनती है। और आपने देखा होगा यहाँ मैंने हवाले लगाए हैं 1 2 3। ये क्यों लगाए मैं आपको बताता हूँ बाद में। सबसे पहले मैं आपको ये जो किताब जो टोयोटा कंपनी की फाउंडेशन और लाइफ चेंजिंग के ऊपर बनी है, ये मैं आपको बताऊँगा कि ये किताब कौन सी है। तो ये है जनाब, ये वो किताब है सैमुअल स्माइल की, इसका नाम सेल्फ हेल्प है, ओरिजिनल गाइड टू बूटस्ट्रैपिंग योर सक्सेस। और इसके हवाले से मैंने अपने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं। मेरे पास इसका जो पहले आपको इधर बता दूं, ये मेरे पास इसका 2017 का एडिशन है। फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1859 में और फिर 1859 में ये 1868 में दोबारा एक्सपैंड और रीप्रिंट हुई है इसकी।
और ये डूवर पब्लिकेशंस की लिखी हुई अमेरिका की। मैं जब अमेरिका में था तो मैंने डूवर पब्लिकेशन को विज़िट किया था। बहुत शानदार बुक पब्लिशर्स हैं और क्लासिकल किताबें रिप्रोड्यूस करने में इनका जवाब नहीं है। तो ये इनकी वेबसाइट है और ये 2017 का एडिशन है। और इसमें जनाब 1873 का जो एडिशन है, जो रिवाइज्ड है, वो उसमें इन्होंने सारा लिखा है एडिटर्स ने, और मेरे इसके ऊपर नोट्स भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो इसका ओरिजिनल 1859 का एडिशन था, फर्स्ट एडिशन, उसका जो इंट्रोडक्शन है बाय द ऑथर, वो भी सारा मैंने इस पे नोट किया हुआ है, यानी इसमें इन्होंने दिया हुआ है, तो वो भी पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। आप ये देख लीजिए, ये लंदन में इन्होंने लिखा था, सॉरी इसको जूम कर, लंदन में सितंबर 1859। और इस किताब की ख़ास बात मैं आपको बताऊं, अच्छा इसके यानी ये मैंने नोट्स कुछ बनाए हुए हैं कि 1859 में पहला एडिशन था, तो आज 2020 है, तो 161 ईयर्स हो गए हैं इसको। मेरे पास 2017 का एडिशन है, तो इसको 3 साल हो गए हैं छपे हुए। और इसमें किताब में टोटल 13 चैप्टर्स हैं और 343 पेजेस हैं। अब इसमें ख़ास बात यह है कि देखिए, पहला चैप्टर जो पूरी सेल्फ़ हेल्प की हिस्ट्री और फ़िलासफ़ी के ऊपर है, मुख्तलिफ़ लोगों के हवाले से। और फिर उन्होंने क्या किया कि मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ से लिए हैं केस स्टडीज़, यानी ये इन्वेंटर्स एंड प्रोड्यूसर्स की इंडस्ट्री है, लीडर्स ऑफ इंडस्ट्री, तो इसमें सारी केस स्टडीज़ मिसालों के साथ और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ है। फिर इसी तरह दूसरी केस स्टडीज़ हैं दूसरी इंडस्ट्रीज़ के साथ, फिर एप्लीकेशन और इसके हवाले से है, फिर हेल्प एंड अपॉर्चुनिटीज़, साइंस के मैदान से हैं, फिर आर्ट के मैदान से हैं। आप ये देखते हैं, ये बड़ी शानदार, आप देखिएगा बड़ी डिटेल में बहुत ज़्यादा केस स्टडीज़ हैं। और आप ये देख लीजिए, पैसे के हवाले से यूज़ एंड अब्यूज़ हैं, बिज़नेस कम्युनिटी से हवाले से हैं, फैसिलिटीज़ एंड डिफ़िकल्टीज़, सेल्फ़ कल्चर के हवाले से बड़ी शानदार किताब है। और आपको ये मैं बताऊं कि इसमें जो ख़ास बात है आपकी, ये स्टार्ट कैसे हुई थी किताब। अब ये जितने भी हमारे पाकिस्तान के मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और जो नए लिखने वाले, उनके लिए ये मोटिवेशन चीज़ होगी। वो कहते हैं कि ये 2 या 3 नौजवान थे और ये उन्होंने डिसाइड किया कि हम किसी वक्त रात को बैठ जाया करेंगे गपशप चाय के ऊपर, और हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इसके ऊपर आपस में डिस्कशन किया करेंगे। तो उसमें ऑथर भी थे साथ। तो 2-3 नौजवानों ने बैठ के जब आपस में हर रोज़ बैठ के 1 घंटे की नशिस्त रखी चाय के ऊपर, और उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी नशिस्त है, हम अपने दोस्तों को भी बुलाते हैं। तो 2 से 3, 3 से 4, तो हर शाम को ये नशिस्त हुआ करती थी। उसमें बाकी लोग भी जब बैठते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये 2-3 की नशिस्त जो थी, ये आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हुई है 10 लोगों में, 50 लोगों में। फिर छोटा कमरा इनका पड़ गया। फिर उन्होंने एक जो नौजवान थे, सारे मुख्तलिफ़ फील्ड से ताल्लुक़ रखते थे, तो इन्होंने एक छोटा सा फ्लैट किराए पे लिया जहाँ पे वीकली मीटिंग होना शुरू हो गई। तो ऑथर से इन्होंने कहा, सैमुअल से, कि आप आया करें और हमें एड्रेस किया करें ना। तो ये जितनी किताब है, ये वो जो नौजवानों से ख़िताब होता था वीकली, उसमें जो ऑथर अपना लेक्चर तैयार करते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट वो डिलीवर करते थे, और सारे बैठ के मिलजुल के एक दूसरे की इस्लाह और भलाई के खैर खाई से बैठ के कि हम अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो उस हवाले से जब ये ऑथर्स ने लेक्चर्स डिलीवर करना शुरू किए, थोड़ी सी मेहनत करके, उन्होंने कहा जब इतने लोग जमा हो गए हैं तो मैं ज़रा अपने लेक्चर्स को थोड़ा सा प्रॉपर्ली इसको देखता हूँ, ताकि डिलीवरी में और ये सारे नोट्स बन जाए बाद में ना। तो जो मैं बात कर रहा था कि वो जो एक छोटी सी मुलाकात थी 2-3 लोगों के साथ कमरे में बैठ के, वो कमरे से बड़े कमरे में शिफ्ट हुई, फिर वहाँ से फ्लैट में शिफ्ट होगी। फिर ऑथर्स ने जब वीकली लेक्चर देने शुरू किए अच्छी खासी तैयारी के साथ, तो ये जितने भी आप देख रहे हैं ये टॉपिक्स, ये वो सारे लेक्चर्स के नोट हैं बेसिकली। तो बाद में ऑथर ने फिर जब लेक्चर को कंपाइल किया, फिर इसमें और ज़्यादा मटेरियल डाल के इसको बुक की शक्ल दी, तो ये छपी। और ये जब छपी है तो पूरे यूरोप में, पूरे यानी लंदन में, हर जगह से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक बन गई है। और आज के दिन तक दिस इज़ स्टिल वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक। और उस दौर में जब बिज़नेस यानी स्किल और इंडस्ट्रियल एज का दौर था, तो वहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर
और लोगों की डेवलपमेंट पे यह जब किताब आई है तो इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया है। और उसकी एक मिसाल यही है कि ये किताब पढ़ के जो हैं टोयोटा कंपनी के मालिक, उन्होंने जब इस किताब को पढ़ा है तो इस किताब की फ़िलासफ़ी को इम्प्लीमेंट किया टोयोटा में। और जब टोयोटा में इम्प्लीमेंट किया तो उससे टोयोटा दुनिया की नंबर 1 कार कंपनी बन गई है। अब इसमें एक और ख़ास बात जो इन प्रोफेसर साहब ने अपनी किताब में भी मेंशन किया, मैंने बताया था ना आपको, मैंने यहाँ नोट लगाया, मैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब थोड़ी देर के लिए ये किताब तो मैंने आपको तारुफ़ करवा दिया मुख्तसर इस किताब के पस मंज़र में, तो इससे भी आपका एक बुक रिव्यू हो गया छोटा सा। अब मैं इसको साइड पर रख के अब प्रोफेसर डेविड मैगी ने जो इसी सेल्फ़ हेल्प किताब की क्वालिटीज़ को या लेसन्स को समराइज़ किया है 3 हिस्सों में, कि एक तो इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है, दूसरा सब्र और इस्तकामत के साथ चले, और तीसरा किरदार डेवलप करें। तो ये जो 3 वैल्यूज़ हैं, अगर इनको जमा करें तो ये दुनिया की कामयाबी के लिए काफ़ी हैं। अब ये 3 वैल्यूज़ के लिए मैंने सोचा आपको एक और इसमें से आपको लिंक कर दूं। पहली बात तो ये है जनाब, देखिएगा कुरान पाक है, अब मैं आपको थोड़ा सा देखिए, वो कहते हैं एसेंशली इट इज़ अ टेस्टामेंट टू द ओल्ड एज प्रूवर्ब दैट गुड थिंग्स कम टू दोज हु हेल्प देमसेल्फ। इंसान जितनी कोशिश करता है उसको उतना ही कुछ मिलता है। ये पहली वैल्यू है सेल्फ़ हेल्प किताब की वैल्यू और टोयोटा कंपनी के असूलों में, और यही मैंने सोचा आपको बता दूं। ये सूरह नजम है, 53 आयत सूरत है, और इसकी आयत नंबर जनाब 39 और 41 है। और ये कि आदमी ना पाएगा मगर अपनी कोशिश, और ये कि इसकी कोशिश अनकरीब देखी जाएगी और फिर इसका भरपूर बदला दिया जाएगा। यानी इंसान को वही कुछ मिलेगा जिसके लिए वो कोशिश और जद्दोजहद करता है, और अल्लाह ताला उसकी कोशिश को देखेंगे और उसको अकॉर्डिंगली उसका रिज़ल्ट भी और उसका जो अजर है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये जो पहली वैल्यू है ये कुरान पाक में मौजूद है। मैंने सोचा आपको इससे भी इंट्रोड्यूस कंपैरेटिव करवा लूँ। दूसरी चीज़ कि वो कहता है कि सब्र और इस्तकामत जो है, अगर आपने ज़िंदगी की मुश्किलात को सीखना है, उसको हैंडल करना, तो सब्र और इस्तकामत की क्वालिटी और एबिलिटी को डेवलप करें। इसके लिए मैंने सोचा आपको कुरान पाक की और बड़ी शानदार आयत है, मैं आपको उससे भी इंट्रोड्यूस करवा दूँ। वो ये देखिए, ये सूरह बकरा है कि ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद चाहो, बेशक अल्लाह साबिरों के साथ है। और फिर उसके बाद अगली आयतों में है, और ज़रूर हम तुम्हें आजमाएंगे कुछ डर से, कुछ भूख से, और कुछ मालों से और जानों से और फलों की कमी से, और खुशखबरी सुना दो इन सब्र वालों को कि जब इन पर कोई मुसीबत पड़े तो कहें हम अल्लाह के माल हैं और हमको इसी की तरफ फिरना है। अब इसमें देखें, इसमें नंबर 2 जो प्रिंसिपल है वो सब्र और इस्तकामत का है, और नंबर 3 है कि कैरेक्टर आपका होना चाहिए। अगर आपके पास किरदार नहीं है तो शोहरत और फाइनेंशियल सक्सेस इसकी कोई वैल्यू और हैसियत नहीं है। तो ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं ना, सब्र, इस्तकामत और किरदार, ये तीनों इधर मेंशन है। देखिए, उसमें ये है कि जब आप आजमाइश होगी आपकी, तो उसमें अल्लाह पाक कहते हैं कि सब्र करने वालों को और इस्तकामत से, इन मराहिल से गुज़रने वालों को खुशखबरी सुना दो। और ये किरदार के ऊपर है कि जब इन पर कोई मुसीबत पड़ती है तो वो कहते हैं हम अल्लाह के माल हैं और हमको इसी की तरफ फिरना है। कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कैरेक्टर है आपका, ये सब्र और इस्तकामत का मामलात हैं। और अल्लाह पाक ने कहा कि सब्र में नमाज, यानी नमाज की तरफ रुजू करना, अल्लाह ताला की रुजू करना, ये भी कैरेक्टर है बेसिकली। तो आप ये देखिएगा कि ये दोनों वैल्यूज़ ये इस आयत में, आयत नंबर 155 है सूरह बकरा की और 156 है, इसके अंदर ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये मेंशन्ड हैं, जो टोयोटा कंपनी की फाउंडेशन के तौर पे बनी, जो उसने किताब सैमुअल की सेल्फ़ हेल्प से ली है बेसिकली। तो आप देख लीजिए, ये दोनों किताबों का जो टोटल मवाद है, यानी ये प्रोफेसर मैगी के मुताबिक जो एंटायर बुक है सेल्फ़ हेल्प की, वो सारी की सारी इन 3 चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती है। और इन 3 चीज़ों का जो लुब्बे लुबाब है, आप कह लीजिए, जो जिस नतीजे पे ये पहुँचे हैं वो नतीजे कुरान पाक की इस आयत में, और वो जो दूसरी आयत मैंने सूरह नजम की दिखाई उसमें ये मेंशन है आपकी।
तो जनाब ये मुख्तसर सा तारुफ था। ये कुरान पाक से भी मैंने आपको रेफरेंसेस दे दिए और यूँ हमारा टोयोटा कंपनी का रिव्यू था। साथ में आपको ये किताब भी मैंने इंट्रोड्यूस करवा दी। ये मिल जाती है मार्केट से। अगर इस्लामाबाद में है तो सईद बुक बैंक से मिल जाएगी, अदरवाइज़ लाहौर में आप मुख्तलिफ बुक शॉप से जाएंगे। रीडिंग है गुलबर्ग में, शायद वहाँ पता कर लीजिए। कराची में मिल जाएंगे आपको, और ये दोनों मिल जाएंगे आपको। ये अगर ना मिल सके तो नेट पे PDF में अवेलेबल है। ये चूँकि मेरी अपनी बुक है, इसमें मैंने मुख्तलिफ रेफरेंसेस वगैरह लगाए हुए, आप देख सकते हैं। और इन दोनों की फाउंडेशनल किताब वो हर घर में मौजूद है, वो कुरान पाक है, तो आप देख लीजिएगा इसको। तो ये हमारा बुक रिव्यू है जनाब। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर किसी और अच्छी किताब के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।